जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने ब्याज दर को 0.25% से घटा दिया है। अब हमारी ब्याज दर जो है वो 6% पे हो गई है। साथ ही साथ ब्याज दर घटाने के साथ साथ उन्होंने FY26 जीडीपी ग्रोथ को भी डिक्रीज किया है, जो कि पहले 6.7% थी, उसको 20 बिप्स से डिक्रीज करके 6.5% कर दिया है। इसमें कुछ ना कुछ असर यूएस टैरिफ का भी है एंड उसका इफेक्ट तो अभी मार्केट में आया भी नहीं है। यूएस टैरिफ जो है आज 9 अप्रैल को ही लागू हुए हैं, जिसके अनुसार अब हमारे जो भी एक्सपोर्ट्स यूएस में जा रहे हैं उनके ऊपर 26% टैरिफ लगेगा। साथ ही साथ उन्होंने FY26 में Q1, Q2 एंड Q4 की भी जीडीपी जो एक्सपेक्टेशन है उसको डिक्रीज की है 20 to 30 बिप्स पे। Q3 में उन्होंने अभी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। उसके साथ उन्होंने CPI इंडेक्स जो कि महंगाई दर दिखाता है वो 4.2 से डिक्रीज करके 4% किया है। उन्होंने पॉलिसी को जो है वो न्यूट्रल स्टांस से एकोमोडेटिव स्टैंड पर लाए हैं। पॉलिसी में उन्होंने काफ़ी क्लियरली सारे इंस्टांसेस को एक्सप्लेन भी किया। इसका असर हमें बॉन्ड यील्ड्स पे आने को देख सकता है, जिसमें थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए देख सकता है आगे। और उन्होंने पॉलिसी में गोल्ड लेंडिंग की बात की कि उसके फ्रेमवर्क्स बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने फ्रेमवर्क्स बनाए तो हमें कुछ गोल्ड लेंडिंग स्टॉक्स में डिक्रीज देखने को मिला। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है, बट जब कोई सिस्टम बनता है तो लॉन्ग टर्म में वो पॉजिटिव ही होता है। क्योंकि पहले जब पर्सनल लेंडिंग हुई थी तो पर्सनल लेंडिंग में भी जो पैसा था वो कहीं ना कहीं घूम के वापस FNO में यूज हो रहा था एंड वापस वैसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो गोल्ड लेंडिंग के ऊपर भी प्रॉपर फ्रेमवर्क या सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने को लेंडिंग के गाइडलाइंस का भी डिस्कशन किया एंड आरबीआई गवर्नर ने बोला भी कि वो लिक्विडिटी पे फोकस रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जब फॉरेक्स रिजर्व की बात बताई तो हमारे पास अपने इम्पोर्ट्स के हिसाब से 11 मंथ्स के फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन बीच में डिक्रीज हुआ था, बट वापस हमारे पास अपने इम्पोर्ट्स के हिसाब से 11 मंथ्स के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं एंड जब वापस रुपए पे डेप्रिशिएशन तो आरबीआई सेंट्रल बैंक स्टेप इन भी करेगी एंड अपने करेंसी को प्रोटेक्ट भी करेगी। आगे आने वाले पॉलिसीज में हमें फर्दर 0.25 से 0.5 का फर्दर डिक्रीज देखने को मिल सकता है क्रेडिट लेंडिंग में। उसके ऊपर एक मेजर जो डिक्रीज में एक मेजर इम्पैक्ट हमारी चाइना का असर भी पड़ेगा। तो चाइना जो है कई बार उसकी करेंसी डिवैल्यूएशन देखने को मिलता है एंड अगर चाइना फर्दर करेंसी डिवैल्यूएशन करता है तो उसका इमर्जिंग मार्केट्स पे असर पड़ता है एंड उसके हिसाब से भी आगे आने वाली पॉलिसीज पे हमें इंटरेस्ट रेट का देखना पड़ेगा। बाकी जो ये आज चेंज आया 0.25 वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अंडर ही था, तो फर्दर इसका कोई मेजर इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारी तरफ से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे छोटी सी रिपोर्ट। थैंक यू।